जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ के बारे में बताने वाला हूं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% जरूर ही पूछा जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग ये जरूर तैयार करके जाना। ये आप लोगों ने नहीं जो तैयार किया तो कुछ भी नहीं हिंदी में तैयार किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हिंदी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे लिखना, संदर्भ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है बिना पढ़े पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा और इसको हल करके भी बताऊंगा, संदर्भ बताऊंगा, प्रसंग बताऊंगा, व्याख्या बताऊंगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और ये सूरदास के पद का एक पैराग्राफ है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग ये जरूर तैयार करके जाना। तो कौन सा है यहाँ पर, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधय कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चलय सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। तो इसको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसकी हिंदी बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना, व्याख्या कैसे लिखना, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले चरण कमल बंदव हरिराई। भक्त सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने से जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो अंधा होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चलय सर छत्र धराई। तो यहाँ पर इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो यहाँ पर बहरा व्यक्ति होता है उसको सुनाई देने लगता है, गूंग पुनः बोले और गूंगा पुनः बोलने लगता है। और यहाँ पर किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वो राजा बन जाता है और सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। तो आप लोग ये अच्छी तरीके से इसकी हिंदी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। उपर्युक्त पद्यांश में संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये 3 चीजें आप लोगों को पूछा जाएगा, 6 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये कैसा लिखा जाता है, देखो सबसे पहले पद्यांश का जो संदर्भ होगा तब आप लोग लिख पाओगे जब आपको मालूम होगा पाठ का नाम और यहाँ पर कवि का नाम। तो यहाँ पर सूरदास जी यहाँ पर इसके कवि हैं, उसके बाद में पाठ का नाम है यहाँ पर पद। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर संकेत डालना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ पाएगा कि बच्चे ने कौन से पैराग्राफ से लिखा है। क्योंकि यहाँ पर 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये जरूर संकेत जरूर ही डाल देना है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कौन से पैराग्राफ से लिखा है। देख लीजिए 2 अथवा करके आते हैं, इनमें से आपको एक ही करना होता है, इसलिए आपको संकेत डाल देना है। इसमें पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, उसके बाद में यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डालना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, प्रस्तुत। उसके बाद में यहाँ पर काले पेन से आपको लिखना है पद्यांश। ये पद्यांश है तो आपको यहाँ पर लिखना है पद्यांश। जब ये इसको काले पेन से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में, पद्यांश, प्रस्तुत, पद्यांश। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में हिंदी के क्या लिखना है आगे, हिंदी के अभी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो पैराग्राफ होता है उसको पहचानने की ट्रिक। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, हिंदी के। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, पाठ का नाम डालना है। जैसे यहाँ पर और काले पेन से डालना है हिंदी के पद, ये पाठ का नाम है इसका, तो पद यहाँ पर ऐसे कर दिया,
पद नामक शीर्षक से लिया गया या फिर पाठ से? नामक शीर्षक से लिया गया है या फिर संकलित, कुछ भी यहाँ पर ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। शीर्षक से लिया गया है, ये आपका संदर्भ हो गया है। उसके बाद में क्या है इसके, और अभी आप लोगों को और इसमें लिखना है, इसमें क्या लिखा जाता है, इसके कवि, क्या लिखना है, इसके कवि। ये पद्यांश है तो आपको पद्यांश में कवि डालना होता है, जो यहाँ पर गद्यांश होता तो यहाँ पर लेखक डाल देते। तो कवि सूरदास जी हैं, क्या है, कौन है इसके कवि, कौन है, सूरदास जी। उसके बाद में हैं। इस प्रकार से ये आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया और 2 नंबर आपके पक्के हो गए। तो आपको इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है। उसके बाद में क्या पूछा गया है कि उपर्युक्त, यहाँ पर क्या पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये रोमन अंकों में था। यहाँ पर पहला अंक हो गया इस प्रकार से, पटरी से लाइन खींच लेना है और उसके बाद में दूसरे में यहाँ पर लिखना है, एक लाइन छोड़कर दूसरे रोमन अंकों में, और इसमें लिखना है व्याख्या, क्या लिखना है, व्याख्या। इस प्रकार से आपको लिखना है। व्याख्या में कैसे लिखा जाएगा, देखो अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा ये पैराग्राफ नहीं लिखने को आएगा, अब केवल आपको इसी तरह से ये जो लाइन खिंची हुई है इसी की आपको व्याख्या करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर ये रेखा खिंची हुई है इसी की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर क्या है, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सर छत्र धराई, इसी की केवल 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना, पूरे की नहीं। बहुत सारे बच्चे पहले पूरे कर देते थे, अब आपको ये गलतियां नहीं करना है, आपको 2 ही लाइन की व्याख्या करना है और कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। तो यहाँ पर बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, तो कैसे लिखना है यहाँ पर कि मैंने आप लोगों को बता दिया, जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति होता है वो यहाँ पर सुनने लगता है, यहाँ पर जो गूंगा व्यक्ति होता है पुनः बोलने लगता है, और रंग चले सर छत्र धराई, और इनके प्रभाव के कारण किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर जो यहाँ पर वो राजा बन जाता है और अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है, या फिर देखो व्याख्या लिख देना, या फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे भी लिख सकते, दोनों चीज़ें सेम होगी। तो क्या था यहाँ पर, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो यहाँ पर इन चरणों, क्या लिखना है, इन चरणों के अनोखे, क्या लिखना, अनोखे प्रभाव के कारण, अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति होता है, क्या है, बहरा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति यहां पर को सुनाई देने लगता है, क्या है, बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, क्या, सुनाई देने लगता है। और क्या लिखा था आगे, यहाँ पर लिखा था कि गूंग पुनि बोले, और गूंगा पुनः बोलने लगता है, क्या है, पुनः बोलने लगता है। और किसी दरिद्र व्यक्ति, किसी दरिद्र व्यक्ति, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण, उसके बाद में क्या लिखा है, श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर क्या हो जाता है, वह राजा बन, उसके बाद में बनकर, राजा बनकर क्या हो जाता है, अपने सिर पर, क्या है, अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है।
इसी प्रकार से आपको ये व्याख्या करना है। देखो सिंपल से आपको मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद में आखिरी में एक उत्तर यहाँ पर प्रश्न होता है, उसको आपको उत्तर लिखना होता है। क्या होता है इसमें दिया होता है कि आपको बताना होता है कि कौन सा अलंकार है। तो इस पैराग्राफ में देखो दो अलंकार हैं, रूपक और यहाँ पर कौन सा अलंकार है, एक रूपक है और कौन सा है यहाँ पर जो चरण कमल में कौन सा है, रूपक अलंकार है। जो चरण कमल है इसमें रूपक अलंकार है और इसमें अनुप्रास अलंकार इसमें है। मतलब इसमें बार बार यहाँ पर शब्दों की यहाँ पर वो की गई है। तो दो अलंकार हैं, रूपक एक भी अलंकार मालूम है तो आप लोग एक अलंकार लिख देना। तो कैसे लिखना आपको, चरण कमल में, चरण कमल में यहाँ पर रूपक अलंकार है, इस प्रकार से लिख देते तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और जैसे नहीं भी ये डालते कि चरण कमल में रूपक अलंकार है, ऐसे भी लिख सकते थे रूपक अलंकार तथा कैसे भी लिख सकते थे रूपक, उसके बाद में अलंकार, उसके बाद में तथा अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते थे, अलंकार है इस प्रकार से भी लिख सकते थे। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही पूछा जाएगा। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं, तो ये कम से कम यहाँ पर 4 सेट में लगातार आता ही आता है। तो आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना, पता नहीं आपके ही सेट में ये आ जाए। तो आप लोग अच्छी तरीके से ये पैराग्राफ जरूर ही तैयार करके जाना। सूरदास के पद का पहला यहाँ पर पैराग्राफ है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाना। अब आप लोगों को बता दूं इसको पहचानने की ट्रिक। देखो आपको क्या करना है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, सभी पैराग्राफ में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, उसी को आपके क्या करना है, उसको हाईलाइट कर देना है आपको अपनी बुक में एग्जाम से पहले। जैसे इसमें देखो जब सूरदास की बात आएगी, जो पद की बात आएगी, तो इसमें देखो सूरदास हर उसमें पैराग्राफ में जरूर मिल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर पैराग्राफ हैं, देख लीजिए यहाँ पर सूरदास लिखा है और इसमें सूरदास के पद में भगवान श्री कृष्ण के ही बारे में बताया गया होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखना। और इसमें भी देख लीजिए यहाँ पर सूर लिखा है, मतलब आपको जरूर ही मिल जाएगा। और उसके बाद में तुलसीदास में यहाँ पर जो तुलसीदास का धनुष भंग है, इसमें क्या होगा, इसमें भगवान श्री राम के बारे में बात किया गया होगा। तो आप लोग ये देख लेना, देखो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से पहचानना, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाओगे। आपको क्या करना है, सभी लेसन में जैसे यहाँ पर पद्यांश के हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट को टिक लगा लेना है। जैसे यहाँ पर सूरदास के पद में सूरदास आपको टिक लगा लेना। उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर धनुष भंग है, उसमें क्या होगा, उसमें देखो भगवान राम के बारे में बताया गया होगा, तो इसमें आप लोग टिक लगा लेना, उसके कुछ ऐसे पॉइंट देख लेना। तो आप लोग इसी प्रकार से पाठ का नाम याद कर लेना, देख लेना, उसके बाद में कवि का नाम और कुछ ऐसे पॉइंट पर आप लोग टिक लगा लेना। तो इसी प्रकार से आप लोग पहचान सकोगे और इजीली से आप लोग लिख पाओगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर क्लास 10 से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।